नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अतिथि बलात्कारी होते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी दंगे, फसाद और सब चीजों के बिना कुछ नहीं कर सकती है? क्या जय श्री राम का नारा अराजकता का नारा है, जो दंगे करेगा, फसाद करेगा, लोगों पे हमले करेगा और रेप करेगा? क्या राम का नाम, उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कांग्रेस पार्टी को डरा लेगी, धमका लेगी? क्या राहुल गांधी इन सब से डरकर अपनी यात्रा छोड़ देंगे? ये तमाम सारे सवाल हैं और ये तमाम सारे सवाल इसलिए हैं कि जो हालात हैं देश के, वो लगातार बिगड़ रहे हैं। कहीं पर कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे उल्लेखनीय कहा जा सके, जिसे कहा जा सके कि इतना अच्छा काम हुआ है पिछले 10 सालों में कि इस देश की जनता को किसी मदारी का खेल ना देखना पड़े, वो अपने आप आपके काम पर वोट दे दे। क्या यह हालत है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज जब बात की जाती है, कोई कहता है हिंदू जाग गया है, कोई कहता है जय श्री राम, और कहीं पर कुछ होने लगता है। मैं आज सुबह घर से निकला एक मित्र के साथ में, तो उन्होंने कहा ये चाय पीते हैं। तो वहीं पे जो उनका रेस्टोरेंट था, उसी के बाहर हम लोग, आग जली हुई थी तो वहीं पे बैठ गए। हमने कहा चलिए। उसी में देखा कुछ लोग निकले जय श्री राम, तो हमने कहा ये क्या है, उसका निकल रहा है राम प्रतिष्ठा का। उन्होंने कहा नहीं, आजकल कुछ ये माहौल बन गया है कि बस यही कह के बोलते हैं। हमने कहा बड़ा अच्छी बात बता साहब। मुझे आज भी याद है जब रामकृष्ण आडवाणी के साथ में नरेंद्र मोदी उनकी रथ यात्रा पर निकले थे, तो जय सिया राम के नारे लगाते थे। आज वो सब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम आया कहां से? जय श्री राम का शब्द एक धंधे से आया। जब आपको याद होगा, अपने यदि नए बच्चे हैं तो अपने बड़ों से पूछिएगा कि एक दूरदर्शन पर एक सीरियल रामानंद सागर का चला था, और वह सीरियल राजीव गांधी की सरकार के दौरान ही चला था। वो लोग रोकते नहीं थे। तो वो सीरियल जब चला तो उसमें जय श्री राम बोला गया, और यह बोल करके उन्होंने बड़ा अच्छा धंधा कर लिया। इस धंधे का असर यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को अपना नारा मिल गया, और इस शब्द के सहारे उन्होंने बाबरी मस्जिद को ढहाने से लेकर तमाम देश के अंदर दंगे करने तक सब कुछ कर डाला। इसलिए शायद यह उन्हें बेहद पसंद है। तो यह धंधा है। वो भूल जाते हैं राम के आराध्य कौन थे। राम के आराध्य इष्ट देव शिव थे, और वो बिल्कुल जिस तरह से रहते थे वैसे ही रहते थे। बड़ा अजब स्टाइल में रहते थे। ना उन्हें सर्दी लगती थी, ना गर्मी लगती थी। वो मस्त मलंग रहते थे और सच के साथ सदैव खड़े होते थे। उन्हें राग, द्वेष, अपमान किसी चीज की, या यश से, सम्मान से, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज 21वीं सदी में यदि हम ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढें तो राजनीति में सिर्फ एक शख्स दिखाई देता है, उसका नाम राहुल गांधी है। क्योंकि राहुल गांधी भगवान शिव की तरीके से, जिसे कुछ भी कह दो, भगवान शिव को आप कुछ भी कह दीजिए। बाराबंकी जिले में एक लोधेश्वर महादेव है, वहां पर बताया जाता है कि एक लोध बालक था, वो भगवान शिव को रोज जूते से मारता था। इसलिए भगवान उससे भी खुश हो गए, और वहां पर उसके नाम पर लोधेश्वर महादेव हो गए। इसी तरीके से तमाम जगह तमाम चीजें, तो वहां पे तमाम लोग गाली देते हुए जाते हैं और फिर जल चढ़ा के भगवान को प्रणाम करते हैं। तो यह स्थिति है, तो यह शिव है। नरेंद्र मोदी भी इस तरह से जब राम के प्रतिष्ठा की बात करते हैं
तो जाकर के उनके आराध्य शिव के उस मंदिर में, वहां पर जाके रामेश्वरम में मत्था टेकते हैं और वहां पर पूरा ड्रामा करते हैं। सारे भक्तों को तितर बितर कर दिया जाता है कि भैया प्रधानमंत्री अब करेंगे। तो प्रधानमंत्री का पूरा ड्रामा चलता है, वो कैसे चलेंगे, अकेले बिल्कुल स्नान करके निकलेंगे और किस तरह करेंगे, पूरा ड्रामा देखने को मिला। और भगवान शिव कहते हैं मेरे किसी भक्त को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के कारण सभी भक्तों को तकलीफ हुई, क्योंकि संडे का दिन था, अधिक से अधिक भक्त आ जाते हैं, क्योंकि जिनके पास भी एक दिन की छुट्टी होती है वो बेचारे कोशिश करते हैं कि उसी में दर्शन करके चले जाएं, लेकिन उनकी छुट्टी खराब कर दी। तो यह स्थिति, तो यानी इतना दुखी करते हैं लोगों को। यह सामने मंदिरों में फीस लगा देते हैं, वो भी आप देख रहे हैं किस तरीके से फीस ली जा रही है तमाम जगह पे, कैसे कैसे। तो ये सारे खेल नरेंद्र मोदी की सरकार के हम आप देख रहे हैं। जब ये देख रहे हैं, उस दौर में राहुल गांधी उन्हीं भगवान शिव के उस अवतारी की तरह से चले जा रहे हैं और उसी तरह इस देश के पीड़ित मलंगों के सबके कष्टों को लेकर के, उनको लेकर के लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो उस मणिपुर से चले जहां पर बेटियों के साथ में जिस तरीके से बीभत्स घटनाएं हुई, वहां के तमाम युवाओं को मार दिया गया और लगातार हिंसा हो रही है, वहां उनके दर्द को साझा करते हुए चले और वहां से चल के नागालैंड पहुंचे और नागालैंड में जिस तरीके से पीड़ाएं हैं, उनकी पीड़ा को वो महसूस करते चले। उन्होंने नारी सम्मान का पूरा ख्याल रखा। यह स्थिति थी कि महिलाओं में इतना ज्यादा उनको लेकर के भावुकता थी कि तमाम सारी महिलाएं, लड़कियां आकर के उनसे वैसे ही लपट जाती थी जैसे हम देखते हैं भगवान शिवलिंग पर आकर के लोग लटक जाते। उसके बाद में वो असम आते हैं, अरुणाचल आते हैं और यहां पर लाखों लाखों की भीड़ एकदम से उमड़ पड़ती है, निकल पड़ती है। यहीं से शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी के साजिश का दौर। फिर यहां मुख्यमंत्री वो है जो कांग्रेस से भगाया गया था, देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के तौर पे वहां के लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। उसने पहले उनकी गाड़ियों पे, कांग्रेस के लोगों की गाड़ियां थी, उन पे हमला करवाया रात के अंधेरे में। अब तो यह स्थिति हो गई कि 3-4 तरीके से हमले शुरू हो गए। आज स्पेशली तमाम जगह से जहां से यात्रा निकलनी थी, यात्रा निकलने का जो टाइम था, उसी समय 5-5, 6-6 घंटे के लिए कैंप लगा दिए गए लोगों को कि हाँ साहब, आपकी आर्थिक मदद के लिए हम कैंप लगा रहे हैं। मदद नहीं मिल रही, कैंप में बुलाया गया, 5-6 घंटे बैठाया गया, तमाम चीजें बातें करी गई और उसके बाद में कहा गया ठीक है जाइए, जिससे कि लोग यात्रा में न जाए। जो नीडी लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो जा रहे थे तो उनको यात्रा स्थगित करनी हो। तो इस तरह से किया गया। कैसे यात्रा को किया जाए, तमाम जगह पे इस तरह की स्थिति की गई कि तमाम कार्यक्रम आयोजित कर दिए गए और उसके नाम पे रोड को ही जाम करने और दूसरी चीजें हो गई। जब राहुल गांधी के काफिले के सामने कुछ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग लेकर के झंडे और वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए पहुंच गए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, उन पर हमला करने की कोशिश की, तमाम महिला पत्रकारों के साथ में बदतमीजी की, उनके कैमरा छीन लिए और तमाम सारी ऐसी घटनाएं हुई। तो जब यह घटनाएं होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर के और इस तरीके से रोकने, नारे लगाने और करने की, राहुल गांधी की बस के सामने वो जाने की कोशिश की है। इस बात को राहुल गांधी ने खुद भी बताया कि किस तरीके से आए, सोचे थे डर जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने गाड़ी रुकवाई और सीधे उतर आए, कौन है, वैसे ही भाग खड़े हुए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, गली में जब कुत्ते घूमते हैं और ज्यादा आप पे भौंकने लगे तो आपको भागने की जरूरत नहीं होती, वहीं रुकिए और उठाइए एक ही,
वैसे ही वो भागते सब दिखाई देंगे आप। कमोबेश यही हालत इनकी भी है, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं, ये झूठ पर टिके लोग हैं, इसलिए यह स्थिति होती। तो बहरहाल उन्होंने वो किया। अब वो जो हरकतें कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं कि आप मत जाइए और सब कुछ करिए, सांप्रदायिकता की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, बलात्कारियों को जिस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं, उसका एक उदाहरण आपको दिखाएं कि ऐसे लोगों को बार बार पैरोल दी जाती है और आप समझ सकते हैं 50 दिन की पैरोल दी गई है जिससे कि वो चुनाव जितवाएं। तो इस तरह की स्थिति हो, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेने से ही जब जीभ गंदी होती है, तो यह आप समझ सकते हैं। तो यह स्थिति है। तो ये समर्थक हैं उनके, और उनका कायर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह की हरकतें कर रहा है, डरपोक है, तानाशाही दिखाने की कोशिश कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, आरएसएस की धमकियों का कांग्रेस पर या राहुल गांधी पर। वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जमुगुरी हाट जगह है जहां पर हमला किया गया, और लगातार ये दूसरा हमला है, बावजूद इसके, और ये दिन के उजाले में है, लेकिन न डरने वाले कभी डरते नहीं है, क्योंकि गुंडे और जो ये स्ट्रीट डॉग है, तो सड़क के गुंडे और सड़क के कुत्ते एक समान होते हैं, यह बात आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है, और इस तरह की स्थिति हो तो आप बहुत सारी समझ सकते हैं। अब जब इन समस्याओं और सारी चीजों को लेकर के हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरी साजिशें रची गई, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां क्या हालत हो रही है। एक घटना का जिक्र करूंगा, नोएडा में सरेआम एक युवक को चाकुओं से गोदा गया, और उसके बाद उसको बाइक में बांध करके घसीटते हुए उसको लाश को, और वो मर गया। अब आप समझिए, घायल अवस्था में घसीटा गया जिससे वो मर गया, पहले चाकुओं से गोदा, बांध के ये किया ये किया। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के नमूना देख लीजिए, वहीं गाजियाबाद में जीएसटी के अधिकारी बन करके, और वहां पर पूरा एक व्यापारी के साथ में 5.5 करोड़ रुपए का की रिश्वत मांगने का और सब कुछ करने का मामला आया सामने। तो यह स्थिति है कि हाँ, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से काम चल रहा है, इस तरह से चल रहा है कि लोगों को कैसे परेशान किया जाए, क्या क्या किया जाए, तो इस सब चीजों का है। और साहब, राम जन्मभूमि में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसके लिए तमाम सरकारी कार्यालयों में, बैंकों में और अस्पतालों में छुट्टियां कर दी गई। दिल्ली में एम्स में इलाज कराने देश दुनिया से लोग आते हैं और इमरजेंसी की स्थिति में आते हैं, और हालत यह है उस एम्स में छुट्टी कर दी गई आधे दिन की। हालांकि बाद में जब इतना शोर मचा, सब कुछ हुआ, तो उसे बंद रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद में वहां पर दूसरे और सारे अस्पताल जितने हैं जो एम्स स्तर के ही हैं, उन सब में छुट्टियां हैं, चाहे सफदरजंग अस्पताल हो, चाहे दूसरे और अस्पताल, मतलब सब जगह स्थिति यही है। इसके बाद आप यदि देखेंगे एम्स के ही जो दूसरे और बनाए गए हैं एम्स का नाम दे करके, उन सब में चाहे भुवनेश्वर हो चाहे जहां हो, इस तरह से छुट्टियां की गई। और इसके बाद में अदालतों तक में छुट्टियां कर दी गई। इसको लेकर के 4 बच्चों ने, जिनमें से एक लड़की थी, और ये सारे हिंदू हैं, इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की कि साहब ये छुट्टियां रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। इस तरीके से हमारे लोकतंत्र के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से और हमारी व्यवस्थाओं के हिसाब से किसी धार्मिक और इस तरीके के उससे नहीं होना चाहिए। लेकिन अदालत उनको फटकारती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस हद तक सब उतर चुके हैं, और जब इस हद तक उतर चुके हों तो आप किससे इंसाफ की उम्मीद करें। तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो, लूट मची हुई है,
तमाम रेप हो रहे हैं। और मैं इस पर जरूर बताना चाहूंगा कि आप एक इसको जानिए फिगर कि स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में, नरेंद्र मोदी सरकार की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, उत्तर प्रदेश में रोजाना 10 हत्याएं होती हैं, 10 लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, 11 महिलाओं से बलात्कार रोज कर दिए जाते हैं, हर 3 दिन में रेप के बाद एक महिला की हत्या भी कर दी जाती है, दहेज के लिए प्रतिदिन 6 हत्याएं होती हैं, रोजाना 6 हत्याएं होती हैं, हर 5वें दिन गैंग रेप के होता है और हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में रोजाना 40 महिलाओं का किडनैपिंग की जाती है और 40 के ही करीब महिलाओं से छेड़छाड़ की जाती है। तो साहब, राम राज्य वाले राज्य में ये होता। अब इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि कहां ले जा रहे हैं आप देश। इसीलिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि आप मुझे विष पिलाइए, आप मुझे गाली दीजिए, मुझ पे हमला कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझ पे झूठे केस डालिए, लेकिन इस देश को बख्श दीजिए, इस देश के महिलाओं को बख्श दीजिए, इस देश के युवाओं को बख्श दीजिए, उनका भविष्य मत बर्बाद कीजिए। इसीलिए मैं उन्हें भगवान शिव के अवतार के रूप में देखता हूं, क्योंकि इतने सालों से उनको तमाम गंदे गंदे शब्दों से नवाजा गया है। जिस तरह से उनको कहा जाता है, जबकि जो जानता है कि वो इतना पढ़े लिखे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इन सब का जो पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, ऑक्सफोर्ड जैसे में जो लेक्चर देता हो, कैम्ब्रिज में लेक्चर देता हो, हार्वर्ड में लेक्चर देता हो, यूरोप की तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता हो, उस शख्स को जिससे, और ये सिर्फ लेक्चर ही नहीं देता, सवाल जवाब भी होते हैं, जो सामान्य तौर पे नियम है जब आप कोई विशेष बुलाते हैं तो यह होता है, क्योंकि मैं भी कई यूनिवर्सिटीज का गेस्ट फेलो हूं। तो जाने पे आप सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चलेगा, हर सवाल के भी जवाब देने पड़ेंगे। और उसके बाद जिसको इतना ज्यादा नॉलेज हो, इतना ज्यादा विद्वान हो, उस आदमी को कहीं किसी नाम से, कहीं किसी नाम से बुला। तो ये भ्रष्ट लोगों का जब ठीकरा फूटने लगता है, जब चीजें आने लगती हैं, तो ये इसी तरीके से नैरेटिव बनाते हैं। इनके पास में यह क्षमता नहीं है कि मुद्दों पर और काम पर चुनाव में जा सके, वो ये बता सके कि हमने 10 साल में जो वायदे किए थे, गारंटियां दी थी, उनका जो संकल्प लिए थे, उनका क्या हुआ। क्योंकि ये पहले संकल्प पत्र कहते थे, आजकल गारंटी कहते हैं। देखिए, एक तरफ कहते हैं कि अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है, और दूसरी तरफ हिंदी से अंग्रेजी में आ गए, संकल्प गारंटी को ही कहते हैं, और अब आ गए गारंटी पे। तो आप इससे समझ सकते हैं, ना ये हिंदी के हैं, ना इंग्लिश के हैं, ना ये सिया राम के हैं, ना जय श्री राम के हैं, ये वास्तव में नफरत के हैं, अपनी सत्ता के हैं। क्योंकि नफरत इसलिए जरूरी है, डर इसलिए जरूरी है, क्योंकि सत्ता इन्हें पानी है और वो आपके अंदर पैदा करना है, और धर्म के नाम का तड़का लगाकर आपको मसालेदार बना देना है। तो ये मसालेदार बनाने का खेल चल रहा है, जो एक खेल चल रहा है वो आप देखेंगे, और आज वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको मसालेदार खेल दिखा रहे हैं, ये मदारी का खेल चल रहा है। ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, क्योंकि धर्म शास्त्रों के मुताबिक ये प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। लेकिन दूसरी तरफ मुद्दे आज भी खड़े हैं कि यदि आप राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य की अवधारणा पर बात कीजिए। वह अवधारणा कहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर युवा को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिले, रोजगार मिले, हर महिला को, बच्ची को सुरक्षा मिले, हर एक उसको अपनी जो भी उसकी योग्यता है उसके मुताबिक उसको हक मिलना चाहिए, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र को हक मिलना चाहिए। लेकिन आप हक छीनते हैं, देते नहीं। और हालत यह है कि आप सरकारी धन को बर्बाद करके, जो बुढ़ापे में लोग अपना तीर्थाटन करते हैं अपने पैसे से, कमाई के, जो मेहनत के पैसे से किया जाता है, उसको आप दुनिया के, हमारे पूरे देश के लोगों की जेब से जीएसटी और दूसरे टैक्सेस के नाम पे लूट करके उससे आप ऐश कर रहे हैं। यह अंतर है आप में और राहुल गांधी।
राहुल गांधी अपने पैसे से तमाम लोगों की सेवा करते हैं, तमाम लोगों को पढ़ाते हैं, तमाम लोगों को दूसरे तरह से मदद करते हैं, और इसके सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। यह अंतर है आप में। इसीलिए वह शिव के प्रतीक हैं और आप राम को बेचने वाले हैं। यह अंतर अब यह पहचानना आप सबको है। जय।